नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कहा, सरकार किसानों और मजदूरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य द्वारा ठोस नीति बनाने की जरूरत पर बल दिया है। आज से झारखंड समेत देश भर में 16 जनवरी को कोविड टीका लेने वाले लाभार्थियों को दूसरा डोज मिलेगा। अब तक राज्य में 2 लाख से अधिक का वैक्सीनेशन। और रांची में आज से 2 दिवसीय 8वीं राष्ट्रीय और 4थी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप शुरू। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के किसानों और कामगारों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में कल बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के माध्यम से सरकार उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें कोरोना महामारी के कारण सहायता की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही विकास के दीर्घावधि ढांचे को तैयार करने के उपाय शामिल हैं। गरीबों की आवश्यकताओं का बजट में ध्यान न रखने के विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीमती सीतारमण ने सरकार की कई योजनाओं के बारे में बताया जो समाज के गरीब तबके के फायदे के लिए शुरू की गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल एक गलत धारणा फैला रहे हैं कि बजट के प्रावधानों से केवल गिने चुने व्यापारिक घरानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को बनाने के अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे अनेक उपायों के माध्यम से सरकार ने देश के किसानों और गरीबों को मदद पहुंचाई है। विश्व रेडियो दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस दिवस को 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा घोषित किया गया था और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। इस अवसर पर सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों तथा आकाशवाणी कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि रेडियो का प्रसार दिन ब दिन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि देश में कोई भी आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा और न ही इसके स्तर को कम किया जाएगा। कल लोकसभा में श्री जावड़ेकर ने भरोसा दिलाया कि महामारी के दौरान आकाशवाणी के जिन रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताओं को काम पर आने की अनुमति नहीं थी उन्हें जल्द ही वापस बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य द्वारा ठोस नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री सोरेन कल प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के कल्याण को बड़े विषय के रूप में देखा जाना चाहिए। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार के खनन प्रभावित क्षेत्रों में पलायन की अधिक समस्या है क्योंकि वहां की भूमि खेती योग्य नहीं रहती। श्री सोरेन ने कहा कि आगामी बजट में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव दिलेश्वर महतो ने कल चतरा जिले में सिविल सर्जन कार्यालय और सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक की। श्री महतो ने स्वास्थ्य अधिकारियों और अस्पताल प्रबंधकों को अविलंब स्थिति में सुधार नहीं लाने पर कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी। खूंटी जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने अड़की प्रखंड के सुदूरवर्ती बीरबंकी, कोचांग, घाघरा और कोरवा पंचायत का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन द्वारा अड़की प्रखंड की सुदूरवर्ती बीरबांकी, कोचांग, घाघरा एवं कोरवा पंचायत का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान उपायुक्त ने घाघरा के ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इसके साथ ही संचालित योजनाओं के तहत किए गए कार्यों का अवलोकन करने के क्रम में उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने हेतु उन्हें योजनाओं से जोड़ना महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में उपायुक्त ने ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने व जागरूक दृष्टिकोण अपनाने की अपील की।
साथ ही घाघरा में बने बोरी बांध का अवलोकन कर ग्रामीणों को जनशक्ति से जल शक्ति अभियान की ओर बढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया। ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करने व उनसे निरंतर संपर्क बनाए रखने हेतु उपायुक्त ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचकर आम जनों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु प्रयासरत है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। धनबाद से हावड़ा जाने वाली ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस आज से चलने लगेगी। वापसी में हावड़ा से धनबाद के लिए 14 से चलेगी। धनबाद से आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान समेत पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों तक जाने वाले यात्री इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग और एसी चेयर कार में टिकट बुक करा सकते हैं। दोनों श्रेणियों में काफी सीटें खाली रहती हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में अब तक 75 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत सबसे तेज गति से 70 लाख लोगों का टीकाकरण कर विश्व का पहला देश बन गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,87,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। झारखंड में लगभग 2,01,862 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड के टीके लगाए गए हैं। जिन लोगों का टीकाकरण पहले किया जा चुका है उन्हें आज दूसरे चरण का टीका लगाया जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ रांची संवाददाता। कल सबसे अधिक टीकाकरण दर्ज करने वाले शीर्ष 10 राज्यों में झारखंड भी शामिल हो गया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड में अब तक 58% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। एएचएम के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 16 जनवरी को पहली खुराक के साथ कोविड टीका लगाने वाले लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक देने की शुरुआत आज से राज्य में की जाएगी। वर्तमान में टीकाकरण अभियान के पहले चरण में पंजीकृत 66% स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। प्रधान स्वास्थ्य सचिव के सोन ने 20 फरवरी तक सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीका लगाने का 100% लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद जताई है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 36 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमण से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 51 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,19,242 हो गया है। इनमें 441 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,17,720 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,081 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.72% है। धनबाद जिले के उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने आज से 21 फरवरी तक बाघमारा के रामराज मंदिर चिटही में प्रस्तावित सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। यहां हर दिन लगने वाले मेले
आयोजन समिति के सदस्यों, कलाकारों, व्यवस्थापकों, विशेषकर टेंट हाउस, दुकान और स्टॉल को सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा मेले में भागीदार नहीं होने का भी आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण के प्रभाव, उचित प्रबंधन और रोकथाम को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश की लापरवाही, उदासीनता और अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 8वीं राष्ट्रीय ओपन और चौथी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक आज से रांची के मोरहाबादी में शुरू हो गई। इसमें देश भर के कुल 160 एथलीट भाग ले रहे हैं। पहले दिन 4 इवेंट होंगे। इनमें 20 किलोमीटर ओलंपिक क्वालिफायर और 20 किलोमीटर राष्ट्रीय वॉक होगी। प्रतियोगिता में 8 ओलंपियन भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन ने इस प्रतियोगिता को ओलंपिक और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। 2 दिवसीय रेस वॉक में पहली बार मास वॉक को भी शामिल किया गया है। कल सुबह 5:30 बजे आम नागरिकों के लिए वॉक शुरू होगी। यह इवेंट प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं होनी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। आइए सुनते हैं आज राज्य से प्रकाशित होने वाले हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों ने भी किन किन खबरों को प्रमुखता दी है और अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज देश में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने की शुरुआत की खबर को बहुत ही प्रमुखता से अपने अपने पहले पन्नों पर प्रकाशित किया है। परिवार पेंशन की ऊपरी सीमा में 2.5 गुना बढ़ोतरी 75,000 से 1.25 लाख रुपए हुई। इस खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, ओलंपिक टिकट पाने के लिए आज चलेंगे एथलीट। जबकि दैनिक जागरण ने 500 करोड़ रुपए की लागत से 2 खंडों में बनने वाले सचिवालय भवन की खबर को शीर्षक बनाया है। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, प्रधानमंत्री जनरल नरवणे को कल सौंपेंगे पहला अर्जुन मार्क 1A टैंक। राज्य के बजट में पलायन रोकने पर होगा जोर, इस शीर्षक के साथ प्रभात खबर ने प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर आयोजित वेबिनार में मुख्यमंत्री के संबोधन की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कोरोना जांच के दौरान गड़बड़ी मामले में जमुई के सिविल सर्जन सहित 4 पदाधिकारियों को निलंबित करने की खबर को अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। तृणमूल सांसद दिनेश त्रिवेदी का राज्यसभा से इस्तीफा, इस खबर को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कहा, सरकार किसानों और मजदूरों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य द्वारा ठोस नीति बनाने की जरूरत पर बल दिया है। आज से झारखंड समेत देश भर में 16 जनवरी को कोविड टीका लेने वाले लाभार्थियों को दूसरा डोज मिलेगा। अब तक राज्य में 2 लाख से अधिक का वैक्सीनेशन। और रांची में आज से 2 दिवसीय 8वीं राष्ट्रीय और चौथी अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।